आज हम उस शब्द की बात करने जा रहे हैं जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, जिससे सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं और जिससे सबसे ज्यादा लोग भागते हैं। उस शब्द का नाम है विफलता। दोस्तों, असफलता कोई नई चीज नहीं है। ये ना ही आज पैदा हुई है, ना ही ये किसी एक इंसान के हिस्से में आती है। असफलता हर उस इंसान के हिस्से आती है जो कुछ बनना चाहता है, जो कुछ बदलना चाहता है और जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप असफल हुए या नहीं। असल सवाल ये है कि आप असफल होकर क्या करते हैं। आप टूट जाते हैं या आप लौटते हैं। आज का ये विषय केवल फेल होने का नहीं है। आज का विषय है फेल होकर फिर से खड़े होने का। और गीता हमें यही सिखाती है। जीवन में गिरना पाप नहीं है, लेकिन गिरकर पड़े रहना सबसे बड़ी भूल है। हम जब छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि अगर तुम प्रथम नहीं आए तो तुम हार गए, अगर तुम पास नहीं हुए तो तुम नालायक हो, अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम बेकार हो। यहीं से विफलता का जहर धीरे धीरे हमारे दिमाग में भर दिया जाता है। लेकिन गीता कहती है, हार केवल एक स्थिति है, पहचान नहीं। आप हार सकते हैं, लेकिन आप हार नहीं होते। एक परीक्षा में फेल होना, एक नौकरी में रिजेक्ट होना, एक बिजनेस में घाटा होना, ये सब जीवन की घटनाएं हैं। ये आपकी पहचान नहीं है। अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा और सबसे टूटा हुआ मन। कुरुक्षेत्र में अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो वही अर्जुन टूट गया। उसने कहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन युद्ध नहीं करना चाहता, मैं सब छोड़ देना चाहता हूं। क्या यह विफलता नहीं थी? लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को डांटा नहीं। कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि तुम कमजोर हो। कृष्ण ने कहा, यह तुम्हारा अज्ञान बोल रहा है। उठो, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहीं से गीता का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। विफलता अंत नहीं, विफलता से भागना अंत है। आज का युवा असफलता से इतना डरता है कि वो कोशिश ही नहीं करता। वो सोचता है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर रिजेक्ट हो गया तो इज्जत क्या रह जाएगी, अगर बिजनेस गिर गया तो क्या होगा। यही डर उसे नया कदम उठाने से रोक देता है। लेकिन गीता कहती है, डर से लिया गया फैसला कभी सही दिशा नहीं देता। विफलता मन को क्यों तोड़ देती है? क्योंकि हम विफलता को परिणाम से नहीं, पहचान से जोड़ देते हैं। हम कहते हैं, मैं फेल हो गया, लेकिन इसका मतलब हम बना लेते हैं, मैं फेलियर इंसान हूं। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। गीता साफ कहती है, तुम आत्मा हो, तुम्हारा असफल होना भी एक अनुभव है, तुम्हारी पहचान नहीं। गीता का पहला नियम, खुद को दोष देना बंद करो। असफल इंसान का पहला दुश्मन दुनिया नहीं होती, वो खुद होता है। वो खुद से कहता है, मुझ में दम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा हार जाता हूं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद का अपमान करता है वो दूसरों से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। विफलता में खुद को दोष देना छोड़ो। विफलता एक शिक्षक है, जल्लाद नहीं। विफलता और कर्म योग। गीता का सबसे बड़ा सिद्धांत है, कर्म करो, फल छोड़ो। हम काम करते समय भी परिणाम से बंधे रहते हैं, इसलिए जब परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता तो हम टूट जाते हैं। अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया तो आप कभी असफल नहीं हुए। आपने केवल एक परिणाम देखा है, सीख नहीं खोई है। क्यों कुछ लोग गिरकर भी उठ जाते हैं? क्योंकि वे विफलता को अपमान नहीं, प्रशिक्षण समझते हैं। दुनिया का हर बड़ा इंसान हजारों बार टूटा है, लेकिन अंतर सिर्फ ये था, वे हर बार वापस लौटे। विफलता में सबसे खतरनाक चीज क्या है? विफलता में सबसे खतरनाक चीज दुख नहीं है, आंसू नहीं है, तोड़ देने वाला दर्द नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है उम्मीद का मर जाना। जब आदमी ये मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी दिन वो असली हार जाता है। गीता का दूसरा नियम, समय के साथ चलो।
हर बीज हर मौसम में फल नहीं देता। कई बार हम सही होते हैं, बस समय गलत होता है। कृष्ण सिखाते हैं धैर्य रखो, समय बदलता जरूर है। असफलता रिश्तों को कैसे तोड़ती है? जब आदमी विफल होता है तो वो खुद से नफरत करने लगता है, और जो खुद से नफरत करता है वो दूसरों से भी दूरी बना लेता है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में रहने लगता है और अकेला पड़ जाता है। गीता का तीसरा नियम, मौन से शक्ति पैदा होती है। हर बार रोना गलत नहीं, हर बार बोलना भी सही नहीं। कई बार जीवन का सबसे बड़ा इलाज मौन होता है। मौन में मन साफ करता है, समझ पैदा करता है और फिर ताकत लौटाता है। गिरने के बाद पहला कदम क्या हो? पहला कदम यह नहीं होता कि आप दुनिया को साबित करें। पहला कदम यह होता है खुद को फिर से भरोसा दिलाना। अपने आप से कहो, मैं गिरा हूं, खत्म नहीं हुआ हूं। छोटे लक्ष्य, बड़ी वापसी। एक बार में सब ठीक करने का प्रयास आदमी को और थका देता है। गीता सिखाती है छोटा कदम लेकिन रोज का कदम। आज केवल एक छोटा काम, कल थोड़ा और, धीरे धीरे वापसी। अर्जुन की वापसी। अर्जुन भी टूटा था, डर गया था, भाग जाना चाहता था, लेकिन कृष्ण की एक बात ने उसे लौटा दिया। उठो, युद्ध तुम्हारा धर्म है। अर्जुन लौटा और वो केवल युद्ध नहीं जीता, वो खुद को जीत गया। असफलता आपको क्या सिखाती है? धैर्य, विनम्रता, सहनशीलता, सही लोगों की पहचान और अपनी असली ताकत। बिना विफलता के ये सब कभी नहीं आता। गहरा सत्य, जो आज आपके साथ हंस रहे हैं वे आपकी सफलता के दोस्त हैं। जो आपके गिरने के बाद भी आपके साथ खड़े हैं वही आपके जीवन के सच्चे लोग हैं। आज की दुनिया में असफलता से लौटना क्यों मुश्किल है? क्योंकि आज हर कोई केवल सफलता दिखाता है, संघर्ष कोई नहीं दिखाता। इससे असफल आदमी सोचता है सब आगे निकल गए, सिर्फ मैं ही पीछे रह गया। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। गीता का चौथा नियम, तुलना छोड़ो। दूसरों की राह देखकर अपनी राह मत तोड़ो। हर यात्रा का समय अलग होता है, हर मंजिल का रास्ता अलग। जब आप पूरी तरह टूट चुके हों, जब मन बिल्कुल खाली हो जाए, जब आंसू भी थक जाएं, जब कोई रास्ता ना दिखे, तब सिर्फ एक काम करना, सांस लेना मत छोड़ना। सांस चल रही है तो वापसी संभव है। अंतिम संदेश, अगर आज आप फेल हो गए हैं, टूट गए हैं, थक गए हैं, हार मानने का मन कर रहा है, तो गीता आज आपसे यही कहती है, तुम गिर सकते हो लेकिन रुक नहीं सकते। तुम टूट सकते हो लेकिन ठहर नहीं सकते। तुम हार सकते हो लेकिन त्याग नहीं सकते। विफलता अंत नहीं, विफलता से भागना अंत है। तुम अभी जिंदा हो तो तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। यही है गीता का 8वां संदेश। वापसी करना सीखो, जीवन अपने आप तुम्हारे सामने झुक जाएगा।